नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। हमारा आज का अभ्यास मुख्यतः कंधे की दर्द फ्रोजन शोल्डर के लिए रहेगा। अक्सर हमें अपने आसपास देखने को मिलता है या हमें खुद भी ये चीज महसूस होती है कि कई बार कंधों में बहुत दर्द रहता है या बहुत लंबे समय से दर्द बना रहता है, लेकिन हम उस दर्द को इग्नोर कर देते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी एक गलती रहती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यही दर्द आगे चलकर बड़ी बड़ी बीमारियों को जन्म दे सकती है। कंधे की दर्द की वजह से अनेकों कारण हो सकते हैं, जैसे कि हमारा गलत तरीके से उठना बैठना या हमें गलत तरीके से किसी पोजीशन में काफी लंबे समय तक बैठे रहना। आपने अपने आसपास अक्सर देखा होगा या आपने खुद भी अनुभव किया होगा कि कई बार हम रात को जब सोते हैं, सोने के बाद जब सुबह उठते हैं तो हमारे जो कंधे होते हैं वो या तो जाम हो रखे होते हैं या कई बार हमारे कंधों में पेन हो रखी होती है, और उस पेन में ऐसा लगता है मानो कि हमारे जो कंधे हैं वो काफी समय से जाम हो रखे हैं। आप इसे बेशक इग्नोर कर सकते हो, लेकिन ये आगे चलकर बहुत ही गंभीर समस्या पैदा कर सकते हैं। अक्सर यदि आपको कंधों में दर्द होता है या आपके कंधे जाम हो जाते हैं तो इसका मतलब यही नहीं है कि आपको सिर्फ ये प्रॉब्लम जो हो रही है ये सिर्फ सोने से हो रही है या गलत तरीके से आप सो रहे हो, सिर्फ उसी से नहीं होती। इसका जो संबंध है वो डायबिटीज से भी हो सकता है, क्योंकि डायबिटीज और जो फ्रोजन शोल्डर है, कंधों का दर्द है, इन दोनों में आपस में काफी गहरा संबंध है। क्योंकि जिसे डायबिटीज होती है आप देखोगे कि उससे विटामिन डी की कमी रहती है, कैल्शियम की कमी रहती है, उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है, और उसकी जो हड्डियां होती है वो काफी कमजोर हो जाती है। हड्डियों के साथ साथ जो जोड़ है वो सारे भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने शुरू हो जाते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे योगासन लेके आया हूँ जो कि आपकी कंधे की दर्द और जो फ्रोजन शोल्डर है इसे बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला अभ्यास। आज के जो हमारे अभ्यास है, इन अभ्यासों को हम सिंपल या तो वज्रासन में बैठ के कर सकते हैं या फिर सिद्धासन या पद्मासन में सिंपली कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप दोनों आसनों में बैठने में असमर्थ हो, नहीं बैठ सकते, तो आप इन योगाभ्यासों को कुर्सी पर बैठ के भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि जिस पोजीशन में भी आप बैठो, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो पूरी सीधी रहनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं अपना सबसे पहला अभ्यास, जिसका नाम है स्पाइनल मूवमेंट। स्पाइनल मूवमेंट पे आपको करना क्या है कि अपने दोनों हाथों को पहले तो घुटने पे सामने रख देना है, और उसके बाद आपको सांस लेते हुए अपनी चेस्ट को बाहर की ओर खोलना है इस तरह से, और सांस छोड़ते हुए चेस्ट को अंदर करना है, और सिर आपका जो है वो डाउन होगा। इनहेल, चेस्ट बाहर आएगी, एक्सहेल। इनहेल, इनहेल करोगे तो जो आपकी चेस्ट है वो बाहर की ओर आएगी, जो आपका प्रेशर है वो आपकी स्पाइन पे और आपके शोल्डर्स पर पड़ेगा। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। कम से कम इस अभ्यास को आपको 5 से 10 बार करना है, और इसमें आपको सांस का बेहद ध्यान रखना है। हमारा अगला अभ्यास है शोल्डर सॉकेट रोटेशन। इसमें आपको क्या करना है कि जो आपके कंधे हैं, आपको इन कंधों को रोटेट करना है। इसमें आपको अपने कंधों को ऊपर की ओर उठाना इस तरह से, 1 डाउन, एक्सहेल, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप। अब आपने जितनी बार क्लॉकवाइज किया है उतनी ही बार आपको एंटी क्लॉकवाइज भी करना है। वापस एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। पूरी ब्रीदिंग और अवेयरनेस के साथ आपको इस प्रैक्टिस को करते रहना है। रिलैक्स। इस अभ्यास को भी आपको कोशिश करना है कि आपको 5 से 10 बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। हमारा अगला अभ्यास है हैंड रोटेशन। इसमें आपको क्या करना है कि अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के समानांतर जो है बिल्कुल सीधे खोल देना है, बिल्कुल सामने इस तरह से। हाथों को सामने खोलने के बाद अपने अंगूठे को उंगलियों से बंद कर देना है, और इसके बाद क्या करना है कि अपने जो हाथ है, आपकी कलाइयां है, इसको रोटेट करना है इस तरह से, इस तरह से इसे रोटेट करना है। जब आप रोटेट करते रहोगे तो आप पाएंगे कि जो प्रेशर है वो पूरा आपके शोल्डर पे बनेगा। शोल्डर पे इसकी जो है वो स्ट्रेचिंग आपको देखने को मिलेगी। इस तरह से कंटिन्यू दोनों हाथों से करेंगे। यस, इनहेल अपवर्ड, एक्सहेल डाउनवर्ड, इनहेल अप, एक्सहेल। अब इसको साइड में खोलेंगे, मुट्ठी बंद रखेंगे इस तरह से। यस,
नाउ जो हथेलियां है वो ऊपर क्यों आएगी, टर्न। रोटेट करना है जितना आपसे हो सके। यस, रिलैक्स। यहीं से हमारा अगला अभ्यास है। इसमें आपको क्या करना है, अपने हाथों को सामने रखना है और एल्बो बेंडिंग करेंगे। जो आपकी हथेलियां हैं, हथेलियों से आपको अपने शोल्डर को छूने की कोशिश करनी है, इस तरह से। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल बैकवर्ड, एक्सेल फॉरवर्ड। अब आप साइड वाइज से भी से कर सकते हैं, साइड में हाथ ले जाएंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। आपको 5 से 10 बार इसको भी कंटिन्यू करते रहना है और ध्यान रखेंगे कि आपको सांस और अवेयरनेस पूरी रखनी है। जब भी आप इसका अभ्यास कर रहे हो तो जिन जोड़ों पे आपको इंपैक्ट देखने को मिल रहा है वहां पे आपको ध्यान रखना है और साथ में अपनी जो ब्रीदिंग है उसको भी सिंक्रोनाइज करना है अपनी हर एक मूवमेंट के साथ। एल्बो बेंडिंग से ही हमारा अगला अभ्यास जाएगा जिसका नाम है शोल्डर सॉकेट रोटेशन। इसमें आपको क्या करना है, अभी जैसे आप एल्बो में आपकी ये पोजीशन थी, साइड वाइज जो एल्बो रोटेशन कर रहे थे आप, सिंपल अपने कंधों पे आप रखेंगे हाथ और यहीं से रोटेट कर देंगे। सिंपल, ज्यादा आगे नहीं लाना आपको हाथ। जब अपवर्ड आपका हाथ जाएगा तो आपको इनहेल करना है और डाउनवर्ड में एक्सेल। अपवर्ड इनहेल, डाउनवर्ड एक्सेल, अपवर्ड इनहेल, डाउनवर्ड एक्सेल, अपवर्ड इनहेल, डाउनवर्ड एक्सेल। नाउ चेंज करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज आपको यहां से शुरू करना है। इनहेल, एक्सेल। ध्यान रखना है कि जो आपकी कोहनी का जो यहाँ पे आकृति बनेगी वो बिल्कुल जीरो की आकृति यहाँ पे बनाने की कोशिश करनी है आपको अपने कोहनी से। यस, एंटी क्लॉकवाइज, रिलैक्स। इसका अभ्यास भी आपको कम से कम 10 बार जो है वो डेली करना है। इसी के साथ हम करेंगे फुल शोल्डर रोटेशन। फुल शोल्डर रोटेशन में आपको करना क्या है कि जो हाथों की पोजीशन है वो सेम वैसी ही रहेगी जैसे कि पिछले अभ्यास में थी। बस इसमें आपको करना ये है कि जो आपकी दोनों कोहनियां हैं इन दोनों कोहनियों को आपस में मिलाना है। एक बार देखेंगे, हम क्लॉकवाइज करेंगे, सांस लेते हुए अप, डाउन, इनहेल अप, डाउन एक्सेल, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। पूरी मूवमेंट जो है वो आपके शोल्डर में होनी चाहिए और आप खुद अपने शोल्डर को रिलैक्स फील करेंगे। अब हमने 5 टाइम अगर हमने क्लॉकवाइज किया है तो 5 टाइम हमें एंटी क्लॉकवाइज भी इसको करना है। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे फुल शोल्डर रोटेशन को। 1 2। जैसे ही मूवमेंट ऊपर की ओर होती है तो आपको इनहेल करना है, जैसे ही मूवमेंट डाउनवर्ड होती है आपको एक्सेल करना है। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। शोल्डर रोटेशन के बाद हम करेंगे हैंड स्ट्रेचिंग। हैंड स्ट्रेचिंग के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने जो दोनों हाथ है, दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक कर देना है। इंटरलॉक कर देने के बाद जो आपकी हथेलियां होगी वो सिंपल सामने की ओर इनहेल करते हुए इनहेल पूरा स्ट्रेच करना है ऊपर की ओर और जो आपकी बाइसेप्स है वो बाइसेप्स आपके कान के पास से टच होनी चाहिए। इनहेल और एक्सेल, एक्सेल डाउन, इनहेल अप। कम से कम आपको 10 बार यहां पे यही अभ्यास लगातार करना है। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, रिलैक्स। इसके बाद आपको अपने ऑपोजिट हैंड से दोनों हाथों की जो है वो एल्बो को आपको पकड़ना है इस तरह से। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की एल्बो और लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की एल्बो को आपको पकड़ना है और उसके बाद जो आपका शोल्डर सॉकेट है वहां से इसे बेंड करने की कोशिश करनी है, स्ट्रेच करने की कोशिश करनी है इस तरह से। 1 2। कोशिश करनी कि हाथ आपका सीधा हो जाए उस तरफ को।
1 2 1 2 1 2 1 2। रिलैक्स। हैंड स्ट्रेचिंग हो जाने के बाद हम कुछ नेक मूवमेंट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम नेक बेंडिंग करेंगे, फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर आप सर्वाइकल पेन से पीड़ित है तो इसमें आपको ज्यादा फॉरवर्ड बेंड नहीं करना। इस तरह से आपको बैकवर्ड बेंड जितना करोगे उतना ही आपको सर्वाइकल पेन में भी लाभ मिलेगा। तो अब हम नेक मूवमेंट का अभ्यास करते हैं। सिंपल बैकवर्ड। इनहेल करते पीछे की ओर जाना है। इनहेल, सामने एक्सहेल। इनहेल बैकवर्ड, एक्सहेल, inhale back, exhale forward, inhale backward, exhale forward, relax। अब यहीं से सेंटर में हम अपने गर्दन को लाएंगे और यहीं से बेंड करेंगे राइट साइड और लेफ्ट साइड। सबसे पहले लेफ्ट साइड जाएंगे, ये राइट साइड, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। जब आप साइड वाइज बेंडिंग कर रहे होते हो तो उस समय जो आपका प्रेशर पड़ता है, जो आपकी मसल स्ट्रेच होती है, वो आपकी स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड जो है वो यहाँ पे काफी स्ट्रेच होती है। यस, इनहेल और एक्सहेल, रिलैक्स। और ये जो मूवमेंट है, इन मूवमेंट को आपको पूरे शांत तरीके से करना है। इसके बाद हम हाफ नेक रोटेशन करेंगे। जो आपकी चिन है उसे आप शोल्डर के बिल्कुल समानांतर ले जाएंगे। इनहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, टर्न टू लेफ्ट साइड, exhale, inhale, turn to right side, relax। इसके बाद हम मूवमेंट करेंगे फुल नेक रोटेशन की। आपको 3 टाइम फुल नेक रोटेशन करना है, 3 टाइम क्लॉकवाइज और 3 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। तो चलिए शुरू करेंगे। डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, relax। इसके बाद हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। इनहेल अप, एक्सहेल, इनहेल अप, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल डाउन। नाउ रिलैक्स। जितनी भी नेक मूवमेंट मैंने आपको बताई, इस मूवमेंट को करते समय आपको ज्यादा जोर झटका नहीं देना है। जितना आराम से हो सके, जितना कंफर्टेबली आप कर सकते हो, उतना कंफर्टेबली ही आपको इसका अभ्यास वो करना है। नेक्स्ट स्ट्रेचिंग के बाद हम करेंगे हाफ ईगल पोज। ईगल पोज में आपके जो दोनों हाथ है, दोनों जो भुजाएं हैं, ये दोनों आपस में इंटरलॉक होगी और इसका प्रभाव डायरेक्टली हमारी जो शोल्डर की मसल्स होती है, हमारी जो यहाँ की हड्डी है स्केपुला, और इसकी स्ट्रेचिंग भी काफी होती है। तो इस अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले अपने दोनों हाथों को 90 डिग्री के एंगल में इस तरह से हम खड़े कर लेंगे, दोनों हाथों को 90 डिग्री। अब आपको करना क्या है कि जो आपका राइट हैंड है, राइट हैंड को आपको अपने लेफ्ट हैंड की बाइसेप्स पे रख देना है, एल्बो को, और उसके बाद बिल्कुल लेफ्ट हैंड के इसके गोल दायरे में इसको घुमा देना है गोल, और नाक के सामने जो है नमस्कार मुद्रा आपकी बनेगी। इस अभ्यास से आपको शोल्डर में काफी स्ट्रेचिंग महसूस होगी। रिलैक्स करेंगे कुछ देर, सांसें नॉर्मल रहेगी। चेंज करेंगे पोजीशन। अब आपको लेफ्ट हैंड से जो है इंटरलॉक करना है राइट हैंड को, और जो नमस्कार मुद्रा बनेगी आपके पूरे नोज टिप के सामने बनेगी। जो स्ट्रेचिंग हो रही है, इस स्ट्रेचिंग को आपको महसूस करना है, और सांसें आपकी बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। पीठ, कमर, गर्दन बिल्कुल सीधी, चेहरा सामने की ओर।
पूरा ध्यान अपनी सांसों पे और आपके कंधों की जो मसल्स स्ट्रेच हो रही है उन स्ट्रेच पे आपको अपनी अवेयरनेस को रखना है। अच्छे से अनुभव करने के लिए आप अपनी आंखों को भी बंद कर सकते हैं। नाउ रिलैक्स। इस अभ्यास को आपको 3 बार करना है, 3 बार लेफ्ट साइड से, 3 बार राइट साइड से। हाफ ईगल पोज को करने के बाद हम करेंगे गौमुखासन, जिसको हम कहते हैं काउ पोज। जो काउ पोज भी है इसे भी हम पूरा नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ हम अपनी हाथों की जो मूवमेंट है उस मूवमेंट पे ही ज्यादा ध्यान देंगे। तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले जो आपका सीधा हाथ है, सीधे हाथ को ऊपर ले जाएंगे इस तरह से और एल्बो से मोड़ देंगे पीछे, और जो आपकी थोरेसिक जहां से शुरू होती है स्पाइन, वहां पे आपको अपने हाथ रख देना है इस तरह से। इस तरह से आपको अपना हाथ पीछे रख देना है और जो आपका लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड को पीछे से ले जाएंगे और दोनों हाथों को आपस में पकड़ने की कोशिश करनी है इस तरह से, और होल्ड करके रखेंगे कुछ देर और देखेंगे कि जो आपकी राइट हैंड है, जिस बाजू को आप ऊपर ले गए हो, वहां भी काफी अच्छा खासा स्ट्रेच आ रहा है आपको, और जो नीचे से आप बाजू ऊपर की ओर लाए हो वहां पर भी आपको काफी स्ट्रेचिंग महसूस हो रही है। कुछ देर इसी अभ्यास में रहेंगे। चेंज करेंगे वापस। अब जो हाथ नीचे से लाए थे उसे ऊपर से लाएंगे और इस तरह से पकड़ लेंगे। होल्ड करेंगे कुछ देर। नाउ रिलैक्स। अगर आपको अपने दोनों हाथों को पकड़ने में कोई मुश्किल आ रही है तो आप किसी बेल्ट का या किसी रस्सी का सहारा भी ले सकते हो। इसमें आपको करना क्या है कि रस्सी को इस तरह से पकड़ेंगे, हाथ को बेंड, और पीछे से भी आपको इस रस्सी को इस तरह से पकड़ लेना है। इस आसन में बने रहना है। दोबारा चेंज करेंगे। कोशिश करनी है अपने दोनों हाथों को मिलाने की आपस में। यदि आप डेली इसका अभ्यास करते हो तो आपके जो दोनों हाथ है पीठ के पीछे जो अगर टच नहीं हो रहे हैं तो आने वाले 10-15 दिनों में ये आपके दोनों हाथ आपस में टच होने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद हमारा अगला अभ्यास है चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज के लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो जो आपके दोनों घुटने हैं, इन दोनों घुटनों को आपको थोड़ा खोल देना है, सिंपल, और अपने हाथों को सांस ले भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे, इनहेल स्ट्रेच करते हुए, और सामने जाएंगे, एक्सेल सांस छोड़ते हुए जाना है सामने, और अपनी चेस्ट को जमीन पे आपको लगाना है, चेस्ट के साथ अपनी चिन को भी जमीन में, और खिंचाव लाएंगे अपनी स्पाइन में, आगे की ओर खींचेंगे अपनी पूरी बॉडी, अपने हाथों को निरंतर आगे की ओर बढ़ाते रहेंगे, मूवमेंट लाते रहेंगे हाथों में, जहां आपको लगे कि आपकी समर्थता यहां तक ही है तो वहां आप होल्ड कर लें कुछ देर। नॉर्मल ब्रीदिंग, सांसों को नॉर्मल कर लेंगे, और आप अब यहाँ पे शोल्डर की स्ट्रेचिंग को महसूस करेंगे। रिलैक्स, वापस आएंगे। रिलैक्स। चाइल्ड पोज का अभ्यास आपको 3 से 5 बार कंटिन्यू करना है। जैसे जैसे इन योगाभ्यासों का आप रोज अभ्यास करेंगे वैसे वैसे आपकी जो होल्डिंग करने की क्षमता है या किसी आसन को कितनी बार आपको करना है उसकी अवधि को आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। हमारा जो अगला अभ्यास है इसमें आपको एक स्टूल या मेज की जरूरत पड़ सकती है। इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको खड़े हो जाना है, जैसे उष्ट्रासन में खड़े होते हैं, अपने घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे और एक गैप मेंटेन करके रखेंगे स्टूल और अपने बीच में, और अपनी दोनों एल्बोज को आप स्टूल पर रख देंगे इस तरह से 1 और 2, बिल्कुल शोल्डर के बराबर, और जो दोनों पैरों का गैप है उसे बराबर बना के रखेंगे ताकि बैलेंस बना रहे। अब धीरे से आपको क्या करना है कि अपनी गर्दन को नीचे की ओर झुका लेना है, धीरे धीरे नीचे बैठने का प्रयास करेंगे और अपनी गर्दन को नीचे की ओर ले जाएंगे इस तरह से, दोनों हाथों को मिला देंगे, नमस्कार मुद्रा, सांस छोड़ते हुए कोशिश करेंगे अपनी एरियो पे आप बैठ जाएंगे। अब देखेंगे कि पूरा स्ट्रेच जो है वो थोरेसिक और आपके शोल्डर पे पड़ रहा है। रिलैक्स, वापस आएंगे, वापस जाएंगे, एक्सेल,
अगेन वापस। इस तरह से आप 3 से 5 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। स्टूल पर स्ट्रेचिंग करने के बाद हम करेंगे योग मुद्रा का अभ्यास। योग मुद्रा में आपको वज्रासन में ही बैठे रहना है। वज्रासन में बैठने के बाद सिंपल आपको क्या करना है कि जो आपका स्टमक है, इस स्टमक को कोशिश करनी है आपको अपनी थाई से लगाने की, और जो आपके हाथ है वो दोनों हाथ पीछे चले जाएंगे। इंटरलॉक करना है दोनों हाथों को इस तरह से अपने पीठ के पीछे। सिंपल। अब आपको सांस छोड़ते हुए जाना है। सांस छोड़ते हुए आप आगे जाएंगे, अपने पेट को अपने थाई से लगाएंगे और जो आपके हाथ है पीछे उसे स्ट्रेच करेंगे ऊपर की ओर। योग मुद्रा में आपका फोरहेड जो है वो जमीन पे लगेगा और जो आपके हाथ है उसको आपको स्ट्रेच करके रखना है ऊपर की ओर। इस तरह से होल्ड करेंगे कुछ देर और जो प्रेशर आपके शोल्डर पे पड़ रहा है उस प्रेशर को अनुभव करेंगे। वापस रिलैक्स। एक्सेल। वापस जाएंगे उसी पोजीशन में, योग मुद्रा में वापस। पीठ को आगे की ओर स्ट्रेच करने की कोशिश करनी है और हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करते रहना है लगातार। नॉर्मल ब्रीदिंग। देन बैक। वापस आएंगे, रिलैक्स। योग मुद्रा हो जाने के बाद हमारा अगला अभ्यास है सरल धनुरासन। सरल धनुरासन करने के लिए हमें अपने मैट पर पेट के बल लेट जाना होगा। तो आप सभी पेट के बल लेट जाए इस तरह से। पेट के बल लेट जाने के बाद अपने दोनों पैरों को नी से जो है आपको फोल्ड करना है और अपने हाथों से अपने पैरों को पकड़ना है, टखनों के पास से पकड़ना है और सांस लेते हुए ऊपर की ओर उठना है। इनहेल। आपकी बॉडी का केवल जो पेट वाला भाग है वही जमीन पे टच रहेगा। चेस्ट से आपको ऊपर उठना है और जो आपकी थाइस है, थाइस से आपको ऊपर की ओर उठना है। और इसमें प्रेशर जो है वो आपके लोअर बैक पे पड़ेगा और सबसे ज्यादा जो प्रेशर है वो आपके शोल्डर पे पड़ेगा। तो जो प्रेशर पड़ रहा है उसे आप महसूस कीजिए, अनुभव करें। रिलैक्स। दोबारा। इनहेल अप। जितनी देर समर्थ हो उतनी देर होल्ड करने का आप प्रयास करेंगे। जितना देर आपसे संभव हो सके उतनी देर होल्ड करें। डाउन। अप। जब आप अपने पैरों को ऊपर की ओर और खींचने का प्रयास करोगे तो आपके शोल्डर में और ज्यादा प्रेशर बनेगा, जिससे कि आपकी जो शोल्डर जॉइंट्स है वो खुलने शुरू हो जाएंगे। नाउ डाउन। रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करने के लिए आप यहाँ वक्रासन का अभ्यास करने के लिए आपको अपने दोनों जो एल्बो है उसे जमीन पे लगाना होगा और अपने हाथों पर अपने चेहरे को रखना होगा। रिलैक्स। पैरों के बीच में गैप रख दीजिए पीछे, पैरों के पंजे बाहर की ओर। रिलैक्स। तो ये थे वो योगाभ्यास जिसके द्वारा आप फ्रोजन शोल्डर और कंधे के दर्द को दूर कर सकते हो। यदि आप ये योगाभ्यास डेली करते हो तो अपर बॉडी के जितने भी आपके जॉइंट्स है वो सारे जॉइंट्स फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, जिससे कि वहां चोट लगने का डर रहता है वो कम हो जाएगा। उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि इससे संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।